अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखरस्वा मरुताः पृश्निमातरः सुभञ्जामानो विदते गोजगमायाः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा च जना अदिर्जातमदिर्जानितमम्मा देवौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतो सुमुखस्यैव दन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे शेषानो यदन्नेनातिरोहति भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमाशिवाया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मोक्षहेतुः त्वं वै प्रसन्ना। कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे प्रदातुर्गुरुं यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। चन्द्रमा मनसो जातजोर्जो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखालग्निरजायत। आरति श्रीरामाय आरति श्रीरामति रघुनाथाय नाथाय सीता
राजा रामचंद्र जी की कृपा से आज हमें इस दिव्य स्थली, इस पावन भूमि पर, भरत कुंड पर हमें इतना सुंदर अवसर मिला। तो इसमें भगवान श्री राम जी की, राघवेंद्र सरकार जी की महती कृपा का ही ये परिणाम है। देखिए, अभी 5 दिन से आप सभी सुंदर अलग अलग बड़े बड़े विद्वानों के, बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर के उन्होंने आपको सुंदर सत्संग सुनाया, सुंदर सत्संग सुनाया, कथा सुनाई। इसी प्रकार हम भी अपनी टूटी फूटी वाणी से आप सभी भक्तों को सुंदर सत्संग कथा आप सभी को सुनाएंगे। देखो, हमारे महाराज जी ने, हमारे श्री 1008 श्री महंत श्री हरि नारायण दास जी महाराज जी ने हमें इस मंच पर बैठने के लायक समझा, हमें बुलाया। देखो, हमारी कथा भी थी, लेकिन हमने इस समय में हमारी कथा थी तो हमने उस कथा को कैंसिल किया। हमने कहा अयोध्या जाने का मौका मिल रहा है, हमें इतना सुंदर अवसर मिल रहा है, तो हम ऐसे अवसर को गवा नहीं सकते। तो हम दौड़े दौड़े उस कथा को कैंसिल करके यहाँ आप सभी के बीच आप सभी को सत्संग सुनाने के लिए आए। देखो, यह राम कथा, पहली बार हम राम कथा आपको यहाँ अयोध्या क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में आकर के यहाँ आपको कथा सुना रहे हैं। ये प्रथम बार, पहली बार। भागवत कथा तो बहुत हो चुकी है, सागर तरफ, ललितपुर तरफ। बुद्धि दीजिए, हरहु कलेश विकार, आप हमारे कलेश विकार हर लीजिए, हमें विद्या बुद्धि दीजिए प्रभुवर। ऐसी प्रार्थना करते हुए हम सभी हनुमान जी के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और सभी अतिथिगण, जो भी अतिथिगण यहाँ आए हुए हैं, सभी अतिथिगणों के भी अभी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी संतों के चरणों में हम मिलकर के कोटि को बारंबार प्रणाम करते हुए आपको सत्संग सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे। कथा सुनाने के पहले, सत्संग सुनाने के पहले हम आप सभी लोग मिलकर के कुछ क्षणों के लिए राम नाम का, प्रभु नाम का, भगवान नाम का आश्रय ले लेते हैं, संकीर्तन कर लेते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की, राजा रामचंद्र भगवान। आराम किए जा, आराम की शरण में तू आराम किए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। आराम की शरण में, आराम की शरण में तू आराम किए जा, आराम की शरण में तू आराम किए जा। खुश होंगे
बिसर गए, हाँ पत्थर बिसर गए। ये राग से जब जीते जीव मर गए, मर गए जीते जीव मर गए। बस नाम का रस पान, बस राम का रस पान पे इंसान किए। हरि इंसान किए जान, खुश हो गए हनुमान राम किए जान। और कथाओं को सुनना और कथाओं को सुन करके समझना, यही तक नहीं, एक बात और है, सबसे बड़ी बात है, क्या है? कथा को गाना, कथाओं को सुनना और कथाओं को सुनकर समझना, और सबसे बड़ी बात है सुलझना। देखिए, कथाएं हमारे जीवन को सुलझाने का काम करती हैं। कथाएं हमारे जीवन को सुलझाने का काम करती हैं। कहा? सुलझाने का काम करती है। लेकिन हमारा कथाएं सुलझाती कैसे? हमारा जीवन जब उलझा ही नहीं है, कैसा उलझा है हमारा जीवन? उलझा भी तो है। उलझा, आपने कह दिया उलझा है, तो कैसा उलझा है? हमारा सुलझा ही तो जीवन है। सुबह से उठे, नहाए धोए, भोजन किए, अपने काम में लग गए, शाम को फिर भोजन किए और बस सो गए। कितना तो सुलझा हुआ जीवन है, इसमें उलझने की क्या बात है? तो कहा देखो, हमारा जीवन उलझा हुआ है। कैसा उलझा हुआ है? देखो, किसी का जीवन संसार के विषयों में उलझा हुआ है, तो कोई परिवार के मोह में उलझा हुआ है, तो कोई समाज की प्रतिष्ठा में उलझा हुआ है, तो कोई झूठे वैभव में उलझा हुआ है। देखो, संसार के विषयों में, परिवार के मोह में, अब ये परिवार का मोह कैसा? मोह माया, ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, ये बहू मेरी, ये सास मेरी, ये घर मेरा, ये मकान मेरा, ये घोड़ा मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये दुकान मेरी। यही तो है परिवार का मोह। परिवार के मोह में उलझा हुआ है, मोह माया, ये मेरा, वो मेरा, सब कुछ मेरा है। ये है परिवार का मोह। और समाज की प्रतिष्ठा में, किसी का जीवन समाज की प्रतिष्ठा में उलझा हुआ है। आज लोग क्या सोचते हैं कि मैं ऐसा कुछ करूं, ऐसा कुछ करूं ताकि घर परिवार वाले लोग, घर परिवार के लोग मेरी प्रशंसा करें, गांव के लोग, क्षेत्र के लोग मेरी बड़ाई करें, मेरी सब प्रशंसा करें, सबके बीच सब मेरी प्रशंसा करें, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरी प्रतिष्ठा सबके बीच, सब लोग मेरा सम्मान करें, ऐसे सोचते हैं। तो समाज की प्रतिष्ठा में उलझा हुआ है। यही तो है समाज की प्रतिष्ठा, कि मेरी प्रशंसा हो। सब यही चाहते हैं आज। सबको पता है कि मैं चाहे जैसे बन सके, लोग क्या करते हैं? प्रशंसा हो, चाहे जैसे हो प्रशंसा, लेकिन चाहे कुछ भी करना, झूठ बोलना हो, पाप करके जैसे भी हो सके, लेकिन मेरी प्रशंसा हो, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो यही है समाज की प्रतिष्ठा। तो समाज की प्रतिष्ठा में, किसी का जीवन समाज की प्रतिष्ठा में उलझा हुआ है, तो किसी का जीवन झूठे वैभव में, झूठे
झूठा वैभव कैसा, अब ये झूठा वैभव कैसा। लोग कहते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, अच्छी से अच्छी गाड़ी खरीदते हैं, अच्छे से अच्छा मकान बनवाते हैं, अच्छे से अच्छा भोजन करते हैं, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छे से अच्छे सुंदर से सुंदर आभूषण धारण करते हैं, जो भी काम करते हैं सब सुंदर करते हैं, अच्छा करते हैं। लेकिन देखो, करते तो अच्छा है, लेकिन ये बात सभी को पता है। यहाँ आप जितने लोग बैठे हो, आप में से किसी को, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको पता ना हो कि मुझे संसार से जाना नहीं है। सबको पता है कि नहीं पता? सभी को पता है कि हमें संसार से जाना है, लेकिन पता होते हुए भी, जानकारी होते हुए भी हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? सुंदर से सुंदर मकान बनाते हैं। लेकिन आपको इस संसार से जाना है तो क्यों ऐसा करते हो? क्यों करते हो ऐसा? अरे देखो, मुझे इस बात से ना एक सुंदर सा एक कहानी याद आ गई, एक चुटकुला याद आ गया। देखो, बताओ, ध्यान से सुनना भक्तों। एक बारी की बात है, दो उल्लू थे। उल्लू जानते हो? उल्लू। तो दो उल्लू थे, वो दोनों उल्लू अपना अपना शिकार लेने गए और उनमें से एक उल्लू अपने पैरों में, अपने पंजों में सर्प को दबा के लाया और एक उल्लू अपने पंजों में चूहे को दबा के लाया। वो दोनों के दोनों उल्लू जाकर के एक पेड़ पर पास पास बैठ गए। अब सर्प ने चूहे को देखा, दोनों ही पंजे में दबे हैं, दोनों ही उल्लू के पंजों में दबे हैं, लेकिन फिर भी जैसे सर्प ने चूहे को देखा तो खाने को दौड़ा, चूहे को खाने के लिए दौड़ा, और जैसे सर्प खाने के लिए दौड़ा तो चूहा अपनी जान बचाने लगा। चूहा अपनी जान बचाने लगा, तड़फड़ाने लगा, इधर उधर होने लगा, तड़फड़ाने लगा। तो जब वह चूहा तड़फड़ाने लगा तो यहाँ ये दोनों उल्लू बात कर रहे थे। एक बात बताओ भक्तों, उन दोनों को देख करके, मैंने जो आपको अभी कहानी बताई, उन दोनों को देख करके आपको कुछ शिक्षा मिली? बताओ, मिली? नहीं पता चला? अभी कुछ नहीं पता चला? हम बताएं। देखिए, जो सर्प था, सर्प ने जब चूहे को देखा तो जीव का स्वाद के लिए दोनों पंजों में दबे हैं, लेकिन फिर भी स्वाद की प्रबलता, चूहे को देख के इतनी प्रबलता हो गई स्वाद की कि रहा नहीं गया उस सर्प से। उसको पता है मुझे जाना है संसार से, फिर क्यों कष्ट उठा रहा हूँ, क्यों चूहे को खाने दौड़ रहा हूँ? जीव के स्वाद के लिए, उसको पता है कि मुझे मरना है, लेकिन फिर भी जीव के स्वाद के लिए सर्प चूहे को खाने के लिए दौड़ रहा है और चूहा अपनी जान बचा रहा है। तो यही बात वो दोनों उल्लू कर रहे थे। एक उल्लू दूसरे उल्लू से बोला, क्यों इन दोनों को देखकर तुम्हें कुछ समझ में आया? बोला, हाँ आया। बोले, क्या समझ में आया? तो वह उल्लू बोला, देखो, सर्प को भी मरना है, तो सर्प ये नहीं सोच रहा है कि मुझे भी मरना है, उसको भी मरना है। हम दोनों काल के गाल में दबे हुए हैं,
हम दोनों को मरना है, दोनों को जाना है। ये नहीं सोच रहे हैं कि हम दोनों को ही जाना है, फिर हम क्यों कष्ट उठा रहे हैं, क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं उसको, उस चूहे को खाने के लिए। ये नहीं सोच रहा वो सर्प, कुछ नहीं सोच रहा, वो सीधे खाने दौड़ रहा है। और चूहा, पहली बात तो ये है कि जीव का स्वाद इतना प्रबल हो जाता है कि सामने खड़ी मृत्यु भी हमें दिखाई नहीं देती। सर्प को दिखाई दे रही है अपनी मृत्यु? नहीं दिखाई दे रही। जीव का स्वाद चाहिए है। और दूसरी शिक्षा ये मिली कि मृत्यु से ज्यादा मृत्यु का भय होता है। चूहे को बाद में भी मरना है। अगर सर्प से चूहा बच जाता है तो उसको बाद में भी उल्लू खा जाएगा उसको। तो बाद में भी अगर वो सर्प से बच जाता है तो बाद में भी उसकी मृत्यु होनी है। लेकिन नहीं, वो उस मृत्यु से नहीं डर रहा है, उस मृत्यु से नहीं डर रहा है। वो सर्प जो खा रहा है ना, उसको खाने के लिए झपट्टा मार रहा है, उससे डर रहा है। तो मृत्यु से ज्यादा, उस चूहे को मृत्यु से ज्यादा मृत्यु का भय होता है। तो ऐसे ही आजकल लोग जो है ना, आजकल के लोग मूर्ख हैं, मूर्ख। उल्लू क्या होता है? उल्लू जो मूर्ख होता है उसी को तो उल्लू कहते हैं। बताओ, कहते हैं कि नहीं? तो आजकल के लोग ना उल्लू के समान ही है, मूर्ख हैं। क्या है? मूर्ख हैं। जैसे वो सर्प और चूहा काम कर रहे थे ना, इसी प्रकार आज के लोग भी वैसा ही काम करते हैं। मृत्यु के लिए नहीं सोचते कि मेरी भी एक दिन मृत्यु होनी है। मैं ये सब करके क्या करूंगा? ये घर मकान बना के ये सब इकट्ठा करके करूंगा तो करूंगा क्या? मेरी भी एक दिन मृत्यु होनी है, तो मैं ये सब इकट्ठा करके करूंगा क्या? किसको दूंगा? ये कोई नहीं सोचता। वो तो बस अपना धन इकट्ठा करते जाते हैं। इतने सुंदर सुंदर बड़े बड़े मकान बनाते हैं, जैसे उन्हें हजारों सालों तक उसी मकान में रहना, या मकान को अपने साथ ले जाना हो, ऊपर मकान को अपने साथ, अपने सामानों को अपने साथ ले जाना हो, ऐसा काम करते हैं। तो ऐसे लोग मूर्ख हुए कि नहीं हुए? बताओ। आजकल के लोग ये नहीं सोचते कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे भगवान ने काहे के लिए जन्म दिया, मुझे वो करना चाहिए। वो भगवान को याद नहीं करता। देखो कहाँ है? जब जीव केवल 4 जगहों पर भगवान को, 4 परिस्थितियों में भगवान को याद करता है। कितनी परिस्थितियों में? 4 परिस्थितियों में। वो कौन कौन परिस्थितियां हैं? कहाँ है? गर्भे व्याधौ शमशाने च पुराणे। गर्भे, जब जीव गर्भ में होता है ना, तो क्या सोचता है? हे प्रभु, मुझे इस नरक रूपी गर्भ से बाहर निकाल दो। मैं आपका इतना पूजा करूंगा, इतना पाठ करूंगा, इतना भजन पूजन करूंगा, जल चढ़ाऊंगा सूर्य भगवान को, तुलसी माँ की पूजा करूंगा, आपके मंदिर में रोज जाकर के बैठ करके भजन करूंगा, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के रोज हनुमान चालीसा करूंगा, रोज मिठाई चढ़ाऊंगा भगवान, आपकी बहुत पूजा सेवा करूंगा, बस मुझे इस नरक से, इस गर्भ से बाहर निकाल दो। भगवान प्रसन्न होके उस जीव को उस गर्भ से निकाल लेते हैं बाहर। और जैसे ही जीव
गर्भ से बाहर निकलता है, जैसे ही गर्भ से बाहर निकलता है तो जो भी भगवान से वादा किया था वो सब वादे भूल जाता है। कुछ नहीं करता, न पूजा न पाठ न भक्ति, कुछ नहीं करता, सब अपने वादे भूल जाता है। भजन पूजन नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, मंत्र जप नहीं करता, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता, लेकिन बस गर्भ में उसको भगवान की याद आती है। तो गर्भे पहली परिस्थिति हो गई। और दूसरी परिस्थिति है व्याधौ, जब जीव व्याधियों में होता है। किसी को परिवार की व्याधियां होती हैं, किसी को परिवार की व्याधियां होती हैं, किसी को रोगों से ग्रसित, कोई रोगों से ग्रसित होता है तो रोगों की व्याधियां होती हैं। तो जब व्याधियां आती हैं, व्याधियां रोगों से ग्रसित होता है, किसी को सास परेशान करती है तो किसी को बहू परेशान करती है। जब ऐसी परिवार से लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है, जब ऐसी व्याधियां आ जाती हैं, तब भगवान की याद आती है कि हे भगवान, हमारी जो सास से परेशान होता है वो कहता है भगवान इस सास से छुटकारा मिल जाए। जो पड़ोसी से परेशान रहता है वो कहता है हे प्रभु इस पड़ोसी से छुटकारा मिल जाए, यहाँ से कहीं और चला जाओ, पड़ोसी से छुटकारा मिल जाए, पड़ोसी यहाँ से चला जाए। और जो बहू से परेशान रहता है वो कहता है कि हे प्रभु इस बहू से छुटकारा मिल जाए। जो जिस चीज से परेशान रहते हैं वो सोचते हैं इस चीज से अगर मुझे छुटकारा मिल गया तो प्रभु मैं आपका बहुत भजन पूजा पाठ सब करूंगा, सब जो भी होता होगा वो सब करूंगा, रोज पूजा पाठ करूंगा, रोज हनुमान चालीसा करूंगा, रोज आपकी वंदना करूंगा, सब करूंगा प्रभु, बस इन व्याधियों से छुटकारा मिल जाए। तो तब भगवान की याद आती है। और तीसरी परिस्थिति कौन है? शमशाने। जब किसी की मृत्यु होती है तो हम साथ जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते हुए जब जाते हैं ना, तब भगवान की याद आती है, तब भगवान की याद आती है, तब सोचते हैं, तब बहुत अंदर से बड़ी भगवान की बहुत याद आती है, तब याद आती है भगवान की। क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। जब किसी की मृत्यु होती है ना तभी कहते हैं राम का नाम सत्य है, भगवान का नाम सत्य हो गया, तभी कहते हैं। पूरे जीवन भर कभी नहीं कहते कि राम नाम सत्य है, भगवान का नाम सत्य है। तब भगवान की याद आती है। और चौथी अंतिम परिस्थिति कौन है? चपुराणी। जब कहीं कथा भागवत होती है, सत्संग होता है, तो मन नहीं करता हाथ उठाने का, मन नहीं करता ताली बजाने का, मन नहीं करता जयकारा लगाने का, लेकिन नहीं, व्यास जी हाथ उठवाते हैं, जयकारा लगवाते हैं, ताली बजवाते हैं, तब भगवान की याद आती है। तो इन चार परिस्थितियों में ही हमें भगवान की याद आती है, और कभी जीव भगवान को याद नहीं करता। इन चार परिस्थितियों में हर जीव भगवान की याद करता है। तो देखो, इसी प्रकार हमारा जीवन जो है ना, हमारा जीवन इन चीजों में बहुत उलझा हुआ है, बहुत उलझा हुआ है। और भगवान की जो कथाएं हैं ना,
ये हमारे उलझे हुए जीवन को सुलझाता है। हमारा जीवन इतना उलझा हुआ है, इतना उलझा हुआ है, इतना उलझा हुआ है कि हमें सृष्टि पर, इस संसार में, इस भूमि पर जन्म लेने के बाद हम यही भूल जाते हैं कि हमने सृष्टि में जन्म क्यों लिया, इस संसार में जन्म क्यों लिया। कोई तो कारण हुआ होगा, कोई तो कारण हुआ होगा कि हमने सृष्टि पर जन्म लिया। तो क्यों लिया? भगवान ने कोई तो, किसी तो कारण से जन्म दिया है, वरना ये जन्म क्यों दिया? हमने इस संसार में जन्म क्यों लिया, यही भूल जाते हैं। और ये कथाएं हैं ना, कथाएं हमें रास्ता दिखाती हैं, हमारा मार्ग दर्शन करती हैं, हमें मार्ग दिखाती हैं, हमारा पथ बनाती हैं, हमारा रास्ता बनाती हैं, हमारे उलझे हुए जीवन को सुलझाने का काम करती हैं। ये भगवान की कथाएं ऐसी हैं, ये भगवान की कथाएं।